नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्नों की, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है और ये हमारा पार्ट दोस्तों 33 है। पार्ट 32 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट में सारे 32 पार्ट्स को देख लीजिए। दोस्तों, हम हर वीडियो में आपके लिए टॉप 100 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और कम समय में। तो जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन करें, जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है संविधान की आत्मा। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है। संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। दूसरा प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो ये हैमिल्टन कनाडा में और 1930 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैमिल्टन कनाडा 1930। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव को क्या कहा जाता है। तो सच्चा बादशाह कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, सच्चा बादशाह। अगला प्रश्न है, बैटन कप किससे संबंधित है। तो हॉकी से। करेक्ट आंसर होगा हॉकी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो पनाली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पनाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो कच्चा तेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्चा तेल। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ स्थित है। तो डेंटायट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंटायट। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अंतरात्मा के रक्षक के रूप में किसको जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, खोरदाद साल किसका उत्सव है। तो पारसियों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारसियों। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। तो भारत में। राइट आंसर क्या होगा, भारत। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश का मुख्य क्रियाकलाप क्या है। तो शिकार। राइट आंसर होगा शिकार। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ये है विलिंगटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलिंगटन। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है। तो कोरोना भाग। राइट आंसर क्या होगा, कोरोना भाग। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो लेमार्क ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क। धूमकेतु की पूंछ किसके कारण हमेशा सूर्य से दूर रहती है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सिलिकॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी का क्या कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी का क्या कहा जाता है। तो कॉन्साइंस कीपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्साइंस कीपर कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी का। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो पाली भाषा में। राइट आंसर होगा पाली भाषा। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है। तो गर्मी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्मी। अगला प्रश्न है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। राइट आंसर क्या होगा, पर्वतीय वर्षा। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन थी। तो देविका रानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा
कहाँ की गई थी? तो मुंबई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। आपको याद रखना है, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। अगला प्रश्न है, हिंदू पुराण शास्त्र में शिव को किस रूप में जाना जाता है? तो संहारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संहारक। जापान के झंडे में कैसा चिन्ह होता है? तो लाल चक्र होता है। राइट आंसर क्या होगा? लाल चक्र। मृत सागर किसके बीच स्थित है? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच। करेक्ट आंसर होगा इजराइल और जॉर्डन। अगला प्रश्न है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़। करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो कनाडा की। करेक्ट आंसर होगा कनाडा। रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह कैसा दिखता है? तो लाल रंग का। राइट आंसर होगा लाल। साहित्य कृति बालक के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य कृति बालक के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी किस बांध से लेता है? तो हीराकुंड बांध से। राइट आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध। लेफ्टिनेंट गवर्नर। करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण सहकारिता के आधार पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा क्या है? तो जनरल असेंबली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल असेंबली। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? तो 5 राजवंश के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? 5 राजवंश। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911। अगला प्रश्न है, अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग कितना होता है? तो 2000 किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? 2000 किलोमीटर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? तो देवेंद्र नाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो स्नूकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नूकर। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का पदार्थ है? तो एरोजॉल। राइट आंसर क्या होगा? एरोजॉल। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो श्वास नली। राइट आंसर क्या होगा? श्वास नली। यू आकार की झील का निर्माण किससे होता है? तो हिमानियों से होता है। राइट आंसर क्या होगा? हिमानियों। हरिकेन चक्रवात कहाँ का संबंध किस सागर से है? तो कैरिबियाई सागर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरिबियाई सागर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें जो भी आपके दोस्त दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो नौका दौड़ से। राइट आंसर क्या होगा? नौका दौड़। ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे अधिक निवासी कहाँ रहते हैं? तो शहरों में। राइट आंसर क्या होगा? शहरों में। भारत आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो जापान को। राइट आंसर होगा जापान। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। कई बार एग्जाम में आया है प्रश्न कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल क्या है? तो फुटबॉल। करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6। राइट आंसर क्या होगा? 6। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का। राइट आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक के गवर्नर का 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। राइट आंसर होगा पीला। हवा में
नम वायु का अनुपात कैसा होता है? तो अधिक होता है। करेक्ट आंसर होगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो सुचिद्रम शहर तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? सुचिद्रम शहर तमिलनाडु में ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, जल्दपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओस्लो। 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। राइट आंसर क्या होगा? अकबर। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार के जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहें। अगला प्रश्न है, सबसे लचीला पदार्थ क्या है? तो इस्पात। राइट आंसर क्या होगा? इस्पात। यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। प्राचीन इतिहास में किस शासक को पहला शासक माना जाता है? तो बिम्बिसार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिम्बिसार। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। बहुत बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मेनका गांधी। राइट आंसर क्या होगा? मेनका गांधी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 70 मिनट। राइट आंसर क्या होगा? 70 मिनट। भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। करेक्ट आंसर होगा संस्कृत भाषा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। राइट आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य। बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन कौन है? तो चटगांव। राइट आंसर क्या होगा? चटगांव। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? तो 1992 में। राइट आंसर क्या होगा? 1992। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर में। करेक्ट आंसर होगा जबलपुर। कोकर रेलवे स्टेशन कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो रोहा से मंगलौर तक। राइट आंसर क्या होगा? रोहा से मंगलौर। मोहनजोदड़ो किस नाम से भी जाना जाता है? तो मुर्दों का टीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है, भारत का मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। राइट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। बाबर की लाश उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाई गई थी? तो काबुल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काबुल। अगला प्रश्न है, नाइजर नदी का नदी मुहाना कौन सी खाड़ी है? तो गैना की खाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? गैना की खाड़ी। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान क्या है? तो लक्ष्य। करेक्ट आंसर होगा लक्ष्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर। करेक्ट आंसर होगा बाबर। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। करेक्ट आंसर होगा संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए विख्यात कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साइन क्या है? तो ईमेल। राइट आंसर क्या होगा? ईमेल। बेस्ट स्टॉक शब्द किससे संबंधित है? तो तैराकी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैराकी। अगला प्रश्न है, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को घोषित किए जाते हैं? तो 5 सितंबर को। राइट आंसर क्या होगा? 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, मानस वन्य पशु विहार किस राज्य में है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानस वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो असम राज्य में। राइट आंसर क्या होगा? असम। अगला प्रश्न है, वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन। राइट आंसर क्या होगा? मृदा अपरदन।
आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल। अलकनंदा तथा मंदाकिनी किसकी सहायक नदी हैं? तो गंगा नदी की। राइट आंसर क्या होगा? गंगा। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देशों द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो टैरिफ कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? टैरिफ। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSSO। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NSSO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 90 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2। राइट आंसर क्या होगा? NO2। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये हमने देखे टॉप 100 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान, GK GS, जनरल नॉलेज के प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है और 32 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए। दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट वीडियो प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।